Hello students, now today in this lecture we will discuss about the topic acceleration due to gravity. Students, this is acceleration due to gravity. So what is definition of acceleration? You know, the rate of change of velocity of a body is called acceleration. Okay, the rate of change of velocity of a body is called acceleration. It means if any body initially moves with velocity u and after some time velocity becomes v. Okay, so change in velocity will be v minus u, and the rate of change of velocity, it means divided by t, we have acceleration. This is acceleration. Rate of change of velocity of a body is called acceleration. And in this topic, when a body falls freely, okay, under gravity, then rate of change of velocity of a body is called acceleration due to gravity. Under gravity, स्टूडेंट अगर हम बात करें एक्सेलरेशन का, तो कहीं ना कहीं कोई बॉडी इनिशियली अगर u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी अगर v हो जाती है, देन वी हैव v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी. अब उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या यूनिट टाइम में कितना वो चेंज हुआ है, उसी को आप कहते हो एक्सेलरेशन. ठीक उसी तरीके से ये तो हो गया कि कोई बॉडी मूव कर रहा है किसी भी प्लेन किसी भी सरफेस पे. बट अगर बात आती है बॉडी अगर वर्टिकल मोशन करता है, ओके, इट मीन व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कोई बॉडी अगर ऊपर से नीचे गिरता है तो भी इसके वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे. ठीक, और अगर नीचे से हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उस केस में भी वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आएंगे. यही जो चेंज इन वेलोसिटी है, वही किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना यूनिट टाइम में कितना वो चेंज आ रहा है, वो वेलोसिटी में चेंज ही क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा. और वो जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको हम उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इट मीन्स व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, देन द रेट ऑफ change of velocity of a body is called acceleration due to gravity. Now, acceleration due to gravity is represented by small g. Okay, not capital. Acceleration due to gravity is represented by small g, and the value of small g is 9.8. Okay, g equals 9.8 meter per second square. Okay, in SI system, this is the value of g in SI system, and in CGS system the value of g will be 980 centimeter per second square. Okay, the value of g will be 9.8 meter per second square in SI system and 980 centimeter per second square in CGS system. But student, the value of g varies place to place. अब हम ये कह रहे हैं कि 9.8 भी है और ये प्लेस टू प्लेस वेरी कर रहा है. The value of g 9.8 is on अर्थ सरफेस. ये अर्थ के सरफेस पे होता है. ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्लेस टू प्लेस वेरी होता है तो फिर इसकी वैल्यू अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा. द वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ सेंटर विल बी 0. एट अर्थ सेंटर द वैल्यू ऑफ जी विल बी 0. अर्थ के सेंटर पे हम ये कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ जी क्या है, 0 है. अर्थ के सरफेस के ऊपर बात कर रहे हैं, वो वैल्यू कितना है, 9.8 है इन SI सिस्टम एंड 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन CGS सिस्टम. इसी तरीके से द वैल्यू ऑफ जी जो होगा वो कहीं ना कहीं इक्वेटर पे कुछ और होता है, पोल पे कुछ और होगा. तो जब हम ये कह रहे हैं कि पोल पे कुछ और है, इक्वेटर पे कुछ और है, अर्थ के सेंटर पे कुछ और है और अर्थ सरफेस पे कुछ और है, इसका मतलब है कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. ठीक है, इसी तरीके से जी की वैल्यू मून पे क्या होगा, इसको जरूर आप देखिएगा. कहीं ना कहीं अगर हम ये कह रहे हैं कि जी की वैल्यू 9.8 है, तो जो मून पे ये वैल्यू होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू वहाँ पे 9.8/6 g/6 होता है. ठीक है, अब बात आती है कि ये वैल्यू आता कहाँ से है. द वैल्यू ऑफ जी 9.8 इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला.
यही वो फार्मूला है जिसके थ्रू हम ये वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस रिलेशन स्मॉल जी इक्वल्स कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। 1 मिनट, ओके, यस, स्मॉल जी इक्वल्स जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर। नाउ where g is acceleration due to gravity, what is capital G? Capital G is universal gravitational constant, okay, this capital G is universal gravitational constant and the value of universal gravitational constant is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square, okay. Now this me mass of earth and the value of mass of earth in a SI system will be 5.96 into 10 to the power 24 kilogram and RE radius of earth and the value of RE will be 37 into 10 to the power 6 meter in SI system. Now putting the value of G, capital G, ME mass of earth and RE radius of earth, we can calculate the value of G, small g, 9.8, okay, in SI system 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले में ये सारे वैल्यू पुट करने के बाद अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो वैल्यू अप्रॉक्स 9.8 के आसपास ही आएगा। इसको हम किसी न्यूमेरिकल में अगर हम चाहें तो हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। We can also use the value of G 10 meter per second square in numericals. Now, next, when a body falls down, its velocity increases with time. So acceleration is plus g. अगर हम किसी बॉडी की बात करें, अगर हम उसको फ्रीली ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो गिराने के टाइम पे क्या होगा, जब वो फ्रीली फॉल होगा तो नीचे जब अर्थ सरफेस पे आएगा उस समय उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, जैसे उसको हम छोड़ेंगे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ओके। इट मीन्स व्हेन अ बॉडी फॉल्स डाउन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम, वो इंक्रीज होगा और एक समय देखेंगे जब वो ग्राउंड पर टकराएगा उस समय उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये क्या हो रहा है, देयर इज इंक्रीज इन वेलोसिटी, ओके, एंड इफ there is increase in velocity is positive, then we have positive acceleration in previous video, okay, I have already explained, okay. If we have v minus u is positive, okay, then we have positive acceleration, and in this lecture, in this topic acceleration due to gravity, this acceleration is replaced by plus g। अब यही क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं लेकिन ये जो एक्सेलरेशन होगा ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा और ड्यू टू ग्रेविटी है तो प्लस जी होगा। नाउ इन दिस केस व्हाट विल बी इक्वेशंस ऑफ मोशन, ओके। नाउ फर्स्ट इक्वेशन वाज वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इक्वल्स u प्लस at, सेकंड s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके, एंड थर्ड v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। Now, students, acceleration is plus g, okay. So first equation will be v equals u plus at. Now a is replaced by plus g, so we can write v equals u plus gt, okay. Now second equation is s equals ut plus half at square, but in this case we have plus g. Now small s distance traveled, okay, is replaced by height small h। अब क्या बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा हो या नीचे से ऊपर गिर रहा हो, अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कहीं ना कहीं वो हाइट ही होगा, ओके। ut equals h equals ut plus half gt square. Now third equation will be v square equals u square plus 2as. Now a is replaced by
plus g, okay, and small s replaced by h. अब यहाँ पे 2gh हो जाएगा. v square equals u square plus 2gh. This is third equation of motion. Okay. Now, when a body moves vertically upward, its velocity decreases with time. अब हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते एक समय ऐसा आएगा उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और फिर जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगा बॉडी फिर नीचे की तरफ आएगा. ठीक है. इन दिस केस एक्सीलरेशन इज माइनस जी. अब वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स वी हैव नेगेटिव एक्सीलरेशन एंड दिस एक्सीलरेशन इज रिप्लेस्ड बाय माइनस जी. सो वी हैव अगेन थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. First equation v equals ut plus at, okay, and a is replaced by now minus g. So we have first equation of motion v equals u minus gt. Second equation is h equals ut plus half gt square. Now a is replaced by minus g, so we can write minus half ut minus half gt square, and again in third equation of motion we can write v square equals u square plus 2gh, and now this g is replaced by minus g, so minus 2gh. v square equals u square minus 2gh. So when a body falls freely, then there is increase in velocity and we have positive acceleration, obviously, plus g, okay, and in this case these are equations of motion. And when body moves vertically upward, in this case we have decrease in velocity, and due to decrease in velocity we have minus g as acceleration, and these are equations of motion in this case. So we have definitions about acceleration due to gravity, the value of g, okay, 9.8, and in SI system, and 980 centimeter per second square in CGS system. The value of g at earth surface 9.8 and at earth center 0, and we can calculate the value of g. Small g equals capital G me by re square, and capital G is universal gravitational constant, and these are equations of motion. Okay, thank you.